नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 17 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातः 9:05 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। अश्विनी नक्षत्र रात्रि 10:43 तक, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। व्यतिपात योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो चर्चा मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वो बड़ा ही दिव्य है और आज चर्चा राहु की है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ राशि में, मंगल और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं केतु और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में, और शुक्र का संचरण धनु राशि में है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें संबंध के कारण गज केसरी योग का निर्माण हो गया है। तो वहीं आज गोचर कुंडली में सूर्य राशि परिवर्तन तो रात्रि में ही कर चुके थे, लेकिन अब उसका प्रभाव आज के राशिफल में भी चर्चा में मैं उसको सम्मिलित करूंगा। वैसे उसकी बृहद चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन राशिफल में भी इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको आज किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। आज बुधवार का दिन और केतु के नक्षत्र में ही चंद्रमा, कार्यस्थल पर आज का दिन आपका कैसा जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा होगा। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कौन से वो कार्य हैं जो आज के आज आपको पूरा करना है और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चर्चा चल रही है आजकल प्रत्येक ऋषियों की, ज्योतिष के वो ऋषि जिन्होंने स्थापित किया हमारे जीवन में ज्योतिष को, प्रत्येक ग्रहों के संबंध में उनका क्या मत है, पाश्चात्य ज्योतिषियों का क्या मत है। और फिर इसके बाद आपसे बातचीत करके जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब ऋषियों का मत ही आपको मैंने बता दिया तो वहां मेरे मत का कोई महत्व नहीं है। पर फिर भी जो मेरे दर्शक हैं वो मेरे मत को भी सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए अपना जो भी मेरी समझ में आया वो आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। आज चर्चा राहु की है और लग्नस्थ राहु की है। कुछ दिन पूर्व ही मैंने लग्नस्थ राहु के बारे में बताया था कि ये लग्नस्थ राहु अच्छा प्रभाव देने वाले माने गए हैं, इनका कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं है। और कमाल की बात आपको बता दूं कि कई सारे शास्त्रों ने, ग्रंथकारों ने एक मत से कहा कि जी हां, बिल्कुल राहु लग्न में होकर के श्रेष्ठ फल प्रभाव कराने वाले बनते हैं। विशेषकर कहा कि ऐसे जातक दूसरे के प्रभाव को, दूसरे के धन को कुछ इस कदर उपयोग करते हैं जैसे उनका धन हो। ध्यान से समझिएगा, कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बड़े पद पर काम कर रहे व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं और उनका ऐसा प्रभाव होता है, वो काम कार्यों को ऐसे करा लेते हैं जैसे लगता है कि बड़ा आदमी वो नहीं ये है।
आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद के जेब में बहुत ज़्यादा धन न रखे हों, लेकिन दूसरे के पास धन है और उसी धन के भरोसे अपने सारे काम निकाल ले जाते हैं। ये लग्नगत राहु का विशेष प्रभाव है। चाहे वो जीवनाथ शर्मा हो, दैवज्ञ जीवनाथ दैवज्ञ हो, नारायण जी हो, नारायण भट्ट जो हैं, मानसागरी, तो वहीं पाश्चात्य मत में भी राहु को लग्न में बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला बताया गया है। इन्होंने बताया है पाश्चात्य मत में तो राहु को लग्न में अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। पाश्चात्य मत का यहां अर्थ है कि ज्योतिष केवल भारत में नहीं है, बाकी के देशों में भी ज्योतिष है। तो पाश्चात्य जो बाद के ज्योतिषी हुए उन्होंने भी अपना मत इस पर रखा है और उनका मत भी लग्नगत राहु को लेकर के बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन मैं उसके बारे में पाश्चात्य ज्योतिषियों की बात करूं उससे पूर्व कुछ बातें और बता दूं कि चाहे मंत्रेश्वर हो, ढूंढीराज हो, गर्गाचार्य हो, बृहद यवन जातक, चाहे खान खाना, इन सबों ने लग्नगत राहु को कष्टप्रद बताया है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि पाश्चात्य ज्योतिषी और इनके विचार में इतना भेद क्या। और अभी पिछले कुछ दिनों मैंने पूर्व भी आपको बताया था कि लग्नगत राहु को मैंने लग्न में श्रेष्ठ ही पाया है, रिजल्ट ठीक ठाक दे लेते हैं। केतु को बिल्कुल किसी ने ठीक नहीं कहा है। केतु की चर्चा अगर की जाए तो किसी ने ठीक नहीं, लेकिन लग्नगत राहु को सबने ठीक कहा। इन्होंने राहु को खराब क्यों कहा और पाश्चात्य ज्योतिषियों ने ठीक क्यों कहा? दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। पाश्चात्य ज्योतिषी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और चाहे वो गर्गाचार्य हो, मानसागरी हो, ये सभी लोग ग्रंथकार, चाहे मंत्रेश्वर हो, ये गलत क्यों कह रहे हैं, खराब कष्टप्रद क्यों कह रहे हैं? बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही इसलिए हैं कि पाश्चात्य मत ने भौतिक सुखों को देख करके इसकी चर्चा की। जैसा मैंने अभी कहा कि दूसरे के धन को भी अपना धन बनाकर ऐसा जातक, यानी इतना तीव्र चतुर बुद्धि का होता है कि वो कोई भी काम निकाल ले। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के काम करने वाले कई बार पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं। और जहां ज्योतिष की बात आती है तो कई बार यहां आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। तो कई ऋषियों का जो मत रहा है वो बिल्कुल आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आध्यात्म से जहां जरा सा पृथक हुए उन्होंने कह दिया ये खराब है। राहु शनि की छाया है, तो पापक ग्रहों की श्रेणी में सर्वाधिक पापक ग्रह है। अब लग्नगत राहु व्यक्ति को पूर्णतः धार्मिक नहीं बनने देगा, उसके धर्म में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मिलावट आ जाएगी। फलतः पाश्चात्य मत ने लग्नगत राहु को बड़ा श्रेष्ठ कहा। मैंने भी अपने अनुभव में बताया कि लग्नगत राहु जो वर्तमान भौतिक सुखों के मामले में देखें तो जातक को अच्छा लाभ दे रहा है, लेकिन कुछ जो ऋषि हैं उन्होंने कहा नहीं, ये कष्टप्रद है, ये ठीक नहीं है। तो इसके पीछे कारण यही है कि वो आध्यात्म से व्यक्ति को हटते देख रहे हैं, मार्ग से, पथ से भ्रष्ट होते देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन आज के इस भौतिक युग में जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो लग्नगत राहु का श्रेष्ठ है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं। अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रही चंद्रमा बुधवार का दिन सोचे हुए काम बनेंगे, आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य का आज जरा ख्याल रखिएगा। हालांकि हर काम आपका समय से पूर्व ही पूर्ण होता देख रहा हूं। परिवार का सहयोग हो या कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा आपको। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल देख रहा हूं। हालांकि देखा जाए तो सूर्य का जो परिवर्तन हुआ आपकी राशि से अष्टमस्त, ये थोड़ी सी परेशानी लेकर के आ रहा है। आपके स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द की शिकायत, हार्ट से संबंधित परेशानी आपको पूर्व से है तो ये परेशानी बन सकती है। और सरकारी नौकरी में है तो अनचाही ट्रांसफर की सूचना आपको मिल सकती है। हालांकि साथ ही साथ पदोन्नति की सूचना भी होगी, परंतु अनचाहे ट्रांसफर की सूचना है। धनलाभ के योग तो बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों को आज विशेष सतर्क होकर के काम करना होगा, विशेष लाभ मिलेगा। और निवेश सोच समझ करके करिए, सावधानी के साथ करिए तो बड़ा लाभ होगा। बहस और विवाद से आज मेष राशि के जातकों को पूरी तरह से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। यानी मेष राशि के जातकों को सामान्य कुछ परेशानियों को छोड़ दे तो बाकी दिन ठीक है। आज एक छोटा सा उपाय करिए। कहीं आसपास घर के आपके अनाथालय हो तो ऐसे अनाथालय में जाकर के आयुर्वेदिक औषधि का दान करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश बेहद सावधानी के साथ करिएगा। वृषभ के लिए अगर देखें तो सूर्य का परिवर्तन राशि से
सप्तम में हुआ है। गोचर कुंडली की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा राशि से 12वें में, केतु के नक्षत्र में निसंदेह ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले हैं, अहंकार में भी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया होगा और आपके सुझावों का सम्मान होगा, पर किसी से विवाद मत करिएगा। और जैसा मैंने कहा, अहम में भी वृद्धि होगी, फलतः किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जो आपके अधीनस्थ हैं फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। और किसी भी बात पर किसी के साथ आक्रामक रवैया मत अपनाइए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। खर्च में वृद्धि के योग हैं, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश जल्दबाजी में नहीं करना, बहुत सोच समझ करके जानकार की राय से निवेश करेगा तो बड़ा लाभ होगा। और किसी को भी उधार मत दीजिएगा। गोचर कुंडली में जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। सो जीवन साथी के स्वास्थ्य का, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, नींद की कमी भी आज आपको महसूस होगी, तो जरा इसका ख्याल रखिएगा। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, तो हर विघ्न बाधा परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से लाभस्थ होना, केतु के नक्षत्र में सूर्य का परिवर्तन राशि से षष्ठ बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। हर तरफ से देखा जाए तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी योग्यता का आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी क्षमता है। अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन प्रबल लाभप्रद है आपके लिए, हर तरह से बढ़िया। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में आपका समुचित विकास मुझे दिखाई पड़ रहा है। योजना बनाने के लिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या किसी से भी, जिससे भी आपको सहयोग चाहिए, सहयोग मिलेगा। किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आने वाली है। फलतः आज का दिन आपके लिए पूरी तरह सफलता प्रदायक। सूर्य का राशि से षष्ठस्थ होना शत्रुहंता योग की स्थिति, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे, किसी तरह के सरकारी कार्य में बाधा से जूझ रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। बैंक से, विशेषकर सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो काम बनेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है समय। किसी भी तरह का निवेश किया जा सकता है, निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। बस खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और व्यर्थ के पुरुषार्थ के का दिखावा मत करिएगा। अर्थात जहां जरूरत न हो, जहां सुई की आवश्यकता हो, वहां तलवार मत चलाइए। जितनी जरूरत उतना ही प्रदर्शन, यही आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामलों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। अपना खान पान का भी ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज स्नान के पश्चात रेवड़ी आपको प्राप्त हो तो उसका वितरण कर दीजिए, जरूरतमंदों में बांट दीजिए, ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। और कर्क की बात करें तो दशमस्थ चंद्रमा बहुत बढ़िया रहने वाला है। करियर पर ध्यान दीजिए। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा आपके करियर में सब कुछ बढ़िया कराने वाला है, करियर को मजबूती प्रदान करने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण होते मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सूर्य का राशि से पंचम में गोचर गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, ये कष्टप्रद होगा। हालांकि फिर भी यह सूर्य धनपति बनकर के पंचम में संचरण कर रहे हैं, तो किसी भी तरह के धन से संबंधित मामलों में आपके लिए लाभ कराने वाला, धन आगमन के नए स्रोत दिलाने वाला, अचल संपत्ति की खरीद बिक्री करने वाले हैं तो वहां से भी आपको लाभ मिलने वाला है। और बातचीत से किसी भी तरह की उलझन को आप सुलझा सकते हैं, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपके बातचीत से सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है। रुके हुए काम आपके पूर्ण होते दिख रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा, बल्कि कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा था, वो वापस मिल जाएगा। आज के काम को कल पर नहीं टालना, जो आज कर सकते हैं आज ही करिए। और दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करें तो हाँ, मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, सोच समझ करके बोलिएगा, संयम रखिए अपने वाणी पर। और विद्यार्थियों को अत्यंत श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है, बल्कि अगर कोई तनाव है भी तो वो दूर हो जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, विशेष करके खान पान के मामले में पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। कर्क राशि के जातक आज कहीं आसपास घर के मदार का वृक्ष आपको दिखाई पड़े तो उसकी जड़ को जल से सींचिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से आप अवश्य करिए, लाभ मिलेगा। और सिंह की बात करें तो आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे हुए, आत्मविश्वास अपने चरम पर, भाग्य आपके साथ, मन बड़ा सक्रिय, और जो भी कार्य आप हाथ में लें उसका पूरा लाभ। परंतु घर को लेकर के थोड़े चिंतित, घर की परिस्थितियों को लेकर के चिंतित, परिवार के मध्य चल रहे कलह को लेकर के थोड़े चिंतित, कार्यक्षेत्र के प्रति पूरी तरह से सजग, परंतु भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं एक आंदोलन चल रहा है। पैसों के क्षेत्र में आ रही रुकावट दूर होगी, रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। सूर्य का परिवर्तन राशि से चतुर्थ में, ये घर में कलह का वातावरण उत्पन्न करेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष तो आपका मजबूत ही दिखाई पड़ रहा है।
कार्यस्थल पर जो आपकी बात से सहमत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सबको आज बॉस तक को आप अपनी बात से सहमत कर लेंगे, असहमत को भी सहमत कर लेंगे। बस बहस मत करिए किसी से भी, और जितना हो सके जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। गुड़ का दान कर दीजिए, ये आपके लिए लाभप्रद होगा और निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो पराक्रमस्थ सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद, परंतु चंद्रमा का आज राशि से अष्टमस्थ होना। उदार हृदय बनिए, उदार मना। आपकी परेशानियों को और लोग समझेंगे और आप भी औरों की परेशानियों को समझिए। सबका साथ दीजिए, सबके हंसी खुशी में शामिल होइए। पारिवारिक संबंधों को भी महत्व दीजिए। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन लाभ होने वाला है। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो जो अधिकारी वर्ग है वो आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि अधिकारी वर्ग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होगा। जो भी आपके अधूरे काम हैं वो पूर्ण होंगे। सूर्य का परिवर्तन राशि से पराक्रम में बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया लाभ होगा। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए, इससे सूर्य खराब होते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और प्रेम संबंध में भी आज के दिन को मैं बेहद उत्तम देख रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से अगर उतार चढ़ाव चला रहा था, मतभेद हो रहा था, वो भी शांत हो जाएगा। बस प्रेमी पर शक मत करिए और कहीं सुनी बात पर ज्यादा विश्वास मत करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मेहनत से आप पीछे मत हटिए। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिए। और आज कन्या राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे लाभ मिलेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। और तुला की बात करें तो वाणी पर नियंत्रण आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य का परिवर्तन राशि से द्वितीय में, वाणी पर नियंत्रण रखा तो सब कुछ आपके पक्ष में। जीवन साथी की बात को मानिए और जीवन साथी का अपमान मत करिए। जो भी आपके लिए जरूरी है वो होता चला जाएगा, कुछ रुकना नहीं है। भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन इस मामले में अनुकूल होगा। कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसका लाभ मिलेगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ देख रहा हूं। व्यापार में लोगों से मिलना जुलना आपके लिए ठीक होगा। नए अवसर नजर आएंगे। आमदनी के दृष्टिकोण से भी स्थिति बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में किसी से किसी भी प्रकार का विवाद मत करिएगा। और आज मन में भावनाएं तरह तरह की उत्पन्न होती रहेंगी, लेकिन अपनी भावनाओं पर जरा नियंत्रण रखिए, सबसे शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। और प्रेम संबंध में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं जरूर लीजिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जोड़ों में दर्द की शिकायत, आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी, गले में दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान आप करिएगा और साथ ही साथ गुड़ का दान करिएगा, लाभ रहेगा आपके लिए। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तो वहीं चर्चा अगर हम वृश्चिक की करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, सूर्य का आपकी राशि पर आना, बहुत सतर्क, सजग और सावधान रहना होगा। दिन थोड़ा अलग है। महत्वाकांक्षा तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन हर कार्य में अड़चन, बाधा उत्पन्न होने वाला है। हालांकि बैंक से रिलेटेड कोई काम था, जैसे ऋण इत्यादि लेने के लिए आप प्रयत्नशील थे, तो ये काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था वो बनेगा, लेकिन ये सारे काम जो बनेंगे वो इतना आसानी से नहीं। हर कार्य में बाधा, हर कार्य में दिक्कत, और तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जो आलोचक हैं वो आपके अच्छे कार्यों में भी कमी निकालेंगे। कार्यक्षेत्र में काम ज्यादा होगा, रिजल्ट थोड़ा कम। और व्यापारी वर्ग की वहीं बात करें तो व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा तो मैं आपको ठीक ही देख रहा हूं। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि कोई गैर कानूनी काम ना हो, क्योंकि सूर्य का आपकी राशि पर आना केतु के साथ हो, ये गैर कानूनी काम में अगर आपको प्रवृत्त कराया तो मुश्किल में आपको डाल देगा। उधार देना लेना, तो देना किसी को नहीं है, लेना आप कर सकते हैं। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत संभव है। वृश्चिक राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रातःकाल ही पाठ करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। और धनु की बात करें तो अति उत्तम रहने वाला है दिन, परंतु व्ययाधिक्य से परेशान रहेंगे।
कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, कोई मामला है, तो वहां पर आपको अचानक लाभ मिलने वाला है। पूर्व में किया हुआ किसी से वादा आज आपको पूरा करना होगा। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। तो वहीं आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है, आंखों से संबंधित परेशानियों की संभावना है और आलस्य के कारण आपकी कोई योजना, बनी बनाई योजना असफल हो सकती है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो मैं आपके दिन को ठीक ठाक देख रहा हूं। यात्रा से बचिए, अगर बहुत जरूरी न हो तो यात्रा मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ ही है, मैं बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, आपको अपने गुस्से पर काबू करना होगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर कहूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, सफलता कम। आज का दिन थकाने वाला है आपको, लेकिन रिजल्ट देगा। नींद की कमी भी थोड़ी दिखाई पड़ रही है। ऐसा करिएगा, आज भुवन भास्कर को लाल पुष्प अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और व्यर्थ का दिखावा, कोई गैर कानूनी काम, इससे आपको पूरी तरह से बचना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। मकर की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन काल में दिखाई पड़ रहा है। घर में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है। खुद में अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठान लिया तो समझ लीजिए जो चाहते हैं वो पूरा होगा। सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं परिवार के साथ भी आपका बहुत बढ़िया मैं संबंध देख रहा हूं। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो परिवार की राय अवश्य ले लीजिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। कोई बड़ा निवेश अवश्य करिए। हाँ, किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और हाँ, जो आपके बड़े हैं, सूर्य का जो परिवर्तन राशि से लाभस्थ हुआ है, उनकी बात को मानिए, उनकी बात को काटिए मत। उनकी बात पर अगर विचार करके कदम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और ये जरूर है कि सूर्य की दृष्टि पंचम पर है, सो प्रेमी पर अपनी भावनाएं थोपने की कोशिश मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे आप मत हटिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में वो लोग जिनको पेट से संबंधित परेशानी रहती है, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी जरूरतमंद को आज दवा, आयुर्वेदिक औषधि का दान अगर हो सके तो करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश कर सकते हैं। और कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में, सूर्य का राशि से दशमस्त जो परिवर्तन हुआ है बहुत बढ़िया है। हिम्मत बनाए रखिए, सफलता तय है। कार्यस्थल पर भी आपके लिए दिन बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूं। जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद हो। तो वहीं पूरे दिन विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होता मैं देख रहा हूं आपके लिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बड़ा फायदा कराने वाला है। हर तरह से दिन आपके लिए लाभप्रद। और आर्थिक पक्ष भी आपका मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। राज की बात किसी से बस शेयर मत करिए, यानी वाणी पर आज पूरी तरह से आपको कंट्रोल रखना होगा। और प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें कारण आप होंगे। आपकी असहनशीलता या बिना विचारे क्रोध कर लेना, इसके चलते परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द, सीने में जलन या किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको परेशानी हो सकती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज मदार के पौधे को जल से आपको, जड़ को जल से आज आपको सींचना है, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश कर सकते हैं। और मीन की बात करें तो पहल करने के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। सूर्य का राशि से नौमस्थ परिवर्तन बहुत बढ़िया। चंद्रमा आपकी राशि से गोचर में द्वितीय भाव में केतु के नक्षत्र में संचरण करें। दिन सफलता प्रदायक है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए, एक बार विचार करके। और जब कदम उठाएंगे तो कठिनाइयां खुद ब खुद, समस्याएं जो आ रही हैं लगातार, वो खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता प्रदायक। सरकारी नौकरी में है, कोई समस्या आ रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल देख रहा हूं। व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट या कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। वाणी से रिलेटेड जितने भी काम करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। बस बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। बस प्रयत्न करते जाइए, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनेगी, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
भगवान श्री विष्णु को आज केसर का तिलक अर्पित करिए, वही केसर अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।